हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 7 के एसएसटी की जो ज्योग्राफी पोर्शन है उसका सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टॉपिक स्टडी किया था वो था हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स, जिसमें हमने मिनरल्स को देखा था कि वो दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और जो रॉक हैं उनके टाइप्स हम आज स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली अपन ने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि जो रॉक्स हैं यानी हमारी जो चट्टानें हैं वो कलर, साइज़ और टेक्सचर के और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कंबशन के हिसाब से अलग अलग तरीके की होती हैं। लेकिन वो कितने तरीके की होती हैं, कैसे उनके साइज़, कलर और उनके फॉर्मेशन में जो है वो डिफरेंस होता है, वो आज हम स्टडी करेंगे। सो आज का टॉपिक हमारा है रॉक्स यानी चट्टानें। ओके स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। रॉक्स यानी चट्टानें। The major three types of rocks are again igneous rocks, sedimentary rocks and the metamorphic rocks। यानी कि जो रॉक है, हमारी चट्टानें हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी? इग्नियस, दूसरी सेडिमेंट्री एंड द थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो हमारी पहली रॉक है वो है हमारी इग्नियस रॉक। द हॉट लावा दैट फ्लोज आउट ड्यूरिंग वॉल्केनिक eruptions cools down, solidifies over a period of a time and forms igneous rock। यानी कि जब हमारा जो वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, वो फटता है यानी उसमें एरप्शन होता है, वो लावा को जो है बाहर की तरफ ढकेलता है, छोड़ता है। तो जो हॉट लावा है, गर्म लावा है, लावा क्या होता है, जब हमारी कोई भी ज्वालामुखी होती है, जब उसमें एरप्शन होता है तो वो क्या है, लावा छोड़ती है, यानी कि गर्म आग को जो है वो लिक्विड की फॉर्म में छोड़ती है, उसको कहते हैं अपन लावा, जिसको हम मैग्मा भी कह सकते हैं। द हॉट लावा दैट फ्लो, यानी कि वो गर्म लावा जो कि वॉल्केनिक एरप्शन के दौरान क्या आता है, फ्लो आउट, बाहर आ जाता है, एंड कूल डाउन्स, और वो समय के साथ साथ क्या होता जाता है, ठंडा हो जाता है। सॉलिडिफाइड्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और एक समय के यानी एक काल के समय, इस समय जो है उसके बाद जो वो क्या है, सॉलिड बनने लग जाता है, ठोस होने लग जाता है, और क्या होता है, इग्नियस रॉक। यानी कि जो गर्म लावा होता है वॉल्केनोज का, वो समय के साथ साथ ठंडा होता जाता है और उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिससे क्या बनता है, इग्नियस रॉक्स बनती हैं। The word igneous is derived from the Latin word ignis meaning fire। जो हमारा वर्ड है igneous, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? हुआ है लैटिन वर्ड ignis से, जिसका क्या मतलब होता है, फायर। igneous rocks are also called primary rocks। igneous rocks का दूसरा नाम क्या है हमारा, primary rocks। primary rocks formed on the surface of the earth are called extrusive rocks। यानी कि जो हमारी प्राइमरी रॉक्स जो होती हैं, यानी जो हमारी प्राइमरी चट्टानें होती हैं, फॉर्म्ड बनाती हैं, कहाँ पे बनती हैं, पृथ्वी की सरफेस पे, यानी पृथ्वी की सतह पर, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। दे हैव अ फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनके बहुत ही पतले से, मतलब बहुत ही हल्के हल्के, ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। बसॉल्ट इज़ एन एग्जाम्पल। और जो हमारी प्राइमरी रॉक यानी कि एक्सट्रूसिव रॉक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, बसॉल्ट। The Deccan Trap region is the Deccan Plateau is made of basaltic rock। यानी कि जो डिकैन, जो हमारा पठार है, प्लेट्यू मतलब पठार, डिकैन रीजन का जो हमारा डिकैन प्लेट्यू है, उसी पे क्या बनती है, हमारी बसॉल्टिक रॉक्स बनती हैं। तो ये हो गया हमारा इग्नियस रॉक, जिसका हमें कुछ जो पार्ट है वो यहाँ पर गिवन है, जिसमें हमें बताया गया है कि जो मैग्मा होता है उससे जो है हमारी अर्थ पर कैसे ठंडा होके जो है इग्नियस रॉक्स को फॉर्म्ड करता है यानी बनाता है। मैग्मा यानी कि मोल्टन रॉक्स। मैग्मा यानी कि जो हमारी लावा होती है वो एक तरीके से चट्टानें ही होती हैं, जो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, जो गर्मी से पिघल जाती हैं उसकी हीट से, उसकी टेम्परेचर से। दैट गेट्स ट्रैप्ड इन veins deep inside the earth, cools down over a long period of time and formed rocks। यानी कि जो मैग्मा होता है वो क्या करता है, जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर से, यानी उसके डीप इनसाइड, बहुत ही अंदर से बाहर जब आता है, उसकी वेन्स के जरिए, वेन्स जो है वो बेसिकली
ह्यूमंस में तो उसकी जो नलियों को माना जाता है जिसमें ब्लड जो है फ्लो करता है, बट यहाँ पे वेन्स अर्थ की उन हिस्सों को बताया गया है जिसमें से मैग्मा जो है वो बाहर आता है और लंबे समय तक बाहर रहने से क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है और रॉक बन जाता है। प्राइमरी रॉक्स को हम इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स दोनों रॉक्स कह सकते हैं। यानी कि जो हमारी इग्नियस रॉक है वो क्या होती है, दो तरह की होती है। प्राइमरी रॉक्स जो इग्नियस रॉक है वो हमारी प्राइमरी रॉक भी कहलाती है। जो प्राइमरी रॉक्स हैं वो दो तरह की होती है, एक्सट्रूसिव रॉक्स और दूसरी कौन सी होती है हमारी, इंस्ट्रक्सिव रॉक्स। और इंस्ट्रक्सिव रॉक्स कौन सी होती हैं, जो मैग्मा से बनती हैं, पृथ्वी के अंदर से जब वो बाहर ठंडा होके आता है। यानी कि अर्थ के अंदर बनने वाला जो मैग्मा होता है उससे कौन सी बनती है, इंस्ट्रक्सिव। और जो अर्थ पर फाइन जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में बसाल्ट रॉक जैसी जो रॉक्स मिलती है वो कौन सी होती हैं, हमारी होती हैं वो एक्सट्रक्सिव। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। Over a period of several thousand years, sediments carried by agent of gradation like water, ice, wind and the sea are deposited in layer over the earth. यानी ओवर अ पीरियड, एक काल के जो है उस काल के अनुसार बहुत सारी जो थाउजेंड यानी बहुत सारे, सेवरल यानी बहुत सी हज़ारों सालों तक जो हमारी सेडिमेंट्स थे उनको कैरी किया गया है एजेंट्स के द्वारा। यानी कि उसको ले जाया गया है एजेंट के द्वारा। और एजेंट कौन से, जैसे पानी है, आइस है, विंड है, समुद्र है, उनके द्वारा और एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया है पृथ्वी की सतह पर। द सेडिमेंट्स में कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड एंड फ्रेगमेंट रॉक मटेरियल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल रॉक्स। जो हमारे सेडिमेंट्स हैं वो क्या क्या कंटेन करते हैं, उनके अंदर जो है फ्रेगमेंटेड होता है, मतलब जो खुशबू देते हैं, फ्रेगनेंस का मतलब खुशबू होता है वैसे तो, पर ऐसी रॉक्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जीव, कुछ प्लांट, कुछ एनिमल्स और वेदर के अनुसार, यानी कि जो हमारा मौसम होता है उस सब के अनुसार सेडिमेंट्री रॉक जो है उन सब से मिलकर क्या होती है, फॉर्म्ड होती है, बनती है। आज आपको अपनी स्टडी में, यानी कि आज आपको क्या याद करना है, क्या स्टडी करना है, सबसे पहले रॉक क्या होता है वो, उसके बाद रॉक के 3 टाइप्स होते हैं जिसमें इग्नियस रॉक को स्टडी करना है और उसके बाद में आपको सेडिमेंट्री रॉक को यहाँ तक स्टडी करना है। इसके बाद का हम पूरा जो प्रोसेस है उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।